एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं टीचर सभी स्टूडेंटों को एक असाइनमेंट देता है जिसमें सभी बच्चों को एक ऐसे व्यवसाय पर रिसर्च करनी होती है जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हो। अगर वो चाहे तो जहाँ उनके पेरेंट्स काम करते हैं वो वहाँ भी अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं या फिर किसी दुकान या किसी कंपनी पर भी जा सकते हैं। और टीचर कहता है अगर तुम लोगों में से कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहे तो ले सकता है, मैं उसको खुशी खुशी अपने काम के बारे में बताऊंगा। और टीचर कहता है आप सभी को अपने जांच की एक रिपोर्ट बनानी है और फ्राइडे को क्लास में पेश करना है। तो डेमियन के चमचे डेमियन से कहते हैं तुम अपने फादर का इंटरव्यू लोगे, तो डेमियन मना कर देता है। तो वेगी कहती है इसके बारे में अपने फादर से पूछूंगी। फिर वेगी आन्या से पूछती है तो आन्या का कोई जवाब नहीं रहता और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आन्या योर से कहती है आपने इस जॉब को क्यों चुना और मैं इस जॉब को कैसे कर सकती हूँ और मुझे आपका काम भी देखना है। तो योर मन में कहती है मैं आन्या को अपने प्रोफेशन में क्या बताऊं। तो योर मन में आन्या से कहती है चलो आन्या मैं तुम्हें अपना प्रोफेशन दिखाती हूँ। तो योर कहती है सबसे पहले तो मैंने इस जॉब को इसीलिए शुरू किया था ताकि मैं अपने ब्रदर की देखभाल कर सकूं और मुझे इस चीज पर प्राउड है। और योर कहती है मुझे शॉपकीपर का कॉल आता है और वो मुझे टारगेट की डिटेल्स दे देता है। तो योर आन्या को अपने साथ में ले जाती है और सामने बहुत सारे एनिमीज होते हैं। तो योर बताती है वैसे तो वो किसी भी एनिमी को देखते ही मार देती है लेकिन उसे किसी भी रॉन्ग पर्सन को नहीं मारना चाहिए, इसीलिए वो टारगेट की डिटेल्स अच्छे से पढ़ती है और वहाँ पे जितने भी एनिमीज होते हैं योर उन सबको मार देती है और टेररिस्ट के पास पहुंच जाती है। और योर बताती है वो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को मार के इस कंट्री की सफाई कर रही है। तो जो टेररिस्ट होता है योर उसकी नेक पे मार मार के उसे मार देती है। और योर आन्या से कहती है कि लॉयड से कहना कि हम दोनों टोमेटो फेस्टिवल में गए थे और ये सब योर सोच रही होती है। तो आन्या टेलीपैथी से सब कुछ समझ लेती है। तो आन्या योर से कहती है मुझे लगता है कि मैं पापा की जॉब इन्वेस्टिगेट करूं। तो योर भी एग्री करती है और तभी लॉयड भी घर पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है। तो आन्या वहां अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है। तो लॉयड कहता है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम नोट्स बनाने लगी। और लॉयड आन्या से कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई हो। तो आन्या कहती है क्लासिक फैशन है। फिर हम देखते हैं लॉयड आन्या को अपने स्टाफ से मिलवाता है और आन्या से कहता है सबको हेलो बोलो। तो आन्या सबको हेलो करती है। तो वो लोग कहते हैं ये कितनी क्यूट है और ये प्रिंसेस जैसी लगती है। तो आन्या उन लोगों से पूछती है कि पापा को कौन सा काम पसंद है। तो एक आदमी कहता है तुम्हारे पापा हर काम अपने अंदाज में करते हैं और वो अपने पेशेंट के साथ केयरफुल एंड काइंड रहते हैं। और वो आदमी कहता है तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया और वो हमारी टीम के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आन्या कहती है पापा बहुत पॉपुलर है। तो लॉयड मन में कहता है एक स्पाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो दूसरे लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे कि वो स्पाई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आन्या को कोई चिप्स देने लगता है तो कोई जूस की बोतल देने लगता है। तो यहाँ पे लॉयड उनको मना करता है। तो लॉयड उन सभी लोगों से कहता है माफ करना मैं अपनी रिसर्च में बिजी हूँ। तो सारे लोग चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को एक रूम में ले आता है। तो आन्या कहती ये तो ऑपरेशन रूम से बिल्कुल डिफरेंट है और आन्या कहते ये तो एक नॉर्मल रूम है। तो लॉयड आन्या से कहता है कि ऐसा इसीलिए ताकि हमारे पेशेंट चिंतित महसूस ना करें। तो आन्या इधर उधर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। फिर आन्या एक बुक शेल्फ को छूने जा रही होती है कि लॉयड उसे रोक देता है और कहता है बिना पूछे किसी भी चीज को टच मत करना। और लॉयड मन में कहता है कि इसके पीछे एक लीवर है जो घुमाने पर ये डोर ओपन हो जाएगा और ये चीज आन्या टेलीपैथी से समझ लेती है। तो लॉयड आन्या से कहता है अगर तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हो गया हो तो ये और यहाँ आके तुम्हें पिकअप कर लेगी। तो आन्या लॉयड से कहती है मैं आपके काम खत्म होने का इंतजार करूंगी। फिर हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को खेलने के लिए खिलौनों से भरा एक बॉक्स उठाता है और लॉयड कहता है कि किसी भी चीज को छूना मत और मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है। तो वो लेडी लॉयड से कहती है वह छोटी लड़की आन्या आपसे काफी अटैच्ड हुई लगती है। फिर हम देखते हैं कि आन्या उस डोर को खोल लेती है और उसके अंदर चली जाती है जहाँ पे जाके वो देखती है कि अंदर मीटिंग चल रही है। तो आन्या कहती है ये लोग घोस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तभी आन्या का हाथ किसी चीज से टकरा जाता है और उसकी आवाज नीचे तक सुनाई देती है। तो वो सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं। तो उनमें से एक कहता है ये हमारा वहम हो सकता है। तो आन्या कहती है पापा वापस आने वाले होंगे तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो आन्या देखती है कि उसका पैर किसी चीज में फंस गया है तो वो चिल्लाने लगती है। तो आन्या की आवाज नीचे बैठे सारे लोग सुन लेते हैं और वो लोग डर जाते हैं कि जैसे कोई ऊपर बेबी रो रहा हो। तो फिर आन्या का पैर वहां से निकल जाता है और आन्या चिल्लाना बंद कर देती है। तो ये सारे लोग कहने लगते हैं यहाँ पे सच में बेबी घोस्ट है। फिर हम देखते हैं कि आन्या वापस आ जाती है और वो
कहती है पापा भी वापस आने वाले होंगे तो मुझे कुछ जल्दी बनाना होगा। तो वो सारे खिलौने दूसरे बॉक्स में डाल देती है और तब तक लॉयड भी वापस आ जाता है। तो लॉयड उस बॉक्स को देखता है और लॉयड कहता है मैंने ऐसा कुछ भी आज तक नहीं देखा। और लॉयड अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता इसने क्या बनाया, लेकिन ये क्लियरली डिजास्टर है। तो लॉयड आन्या से कहता है चलो हम घर चलते हैं और तुम्हारे लिए बुक स्टोर पे रुक के स्पाई वॉर्स की न्यू वॉल्यूम खरीद लेंगे। तो आन्या खुश हो जाती है और लॉयड आन्या से कहता है क्या तुमने कुछ अच्छे नोट्स लिए। और वो आन्या की डायरी देखता है तो लॉयड को आन्या की डायरी की हैंड राइटिंग बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। तो लॉयड कहता है आन्या ने रिपोर्ट बनाने के लिए अपना बेस्ट दिया है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि आन्या स्कूल में रिपोर्ट पढ़ रही होती है और वो कहती है पापा मेंटल हेल्थ में एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और वो डेली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और उन्होंने ये तक कहा वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको वॉर के टाइम परेशानी हुई है। फिर आन्या कहती है वो अपने टारगेट के साथ विश्वास बनाने के लिए वह उनसे पूरी तरह से और ध्यान से बात करते हैं। तो वो टीचर कहता है टारगेट्स और आन्या अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करती है जो कि ये कोड वर्ड होते हैं। तो वो टीचर शॉक हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैंडलर लॉयड से कहती है बात क्या है। तो लॉयड कहता है मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है और मुझे स्कूल में बुलाया गया है। और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक स्पाई कोड को क्रैक कर रहा होता है। तो आन्या टीवी पर उसको देख लेती है और उसे भी शौक चढ़ जाता है कोड बनाने का। तो वो कहती है मैं खुद का कोड बनाऊंगी। तो लॉयड मन में कहता है ये फिर से स्पाई स्पाई खेलने लगी। तो लॉयड आन्या को बुलाता है और आन्या अपने कोड को छुपा लेती है और कहती है टॉप सीक्रेट। तो लॉयड अपने मन में कहता है इसकी हैंडराइटिंग पढ़ना इम्पॉसिबल है और अगर मैं चाहूँ भी तो अपनी स्पेशल डिकोडिंग स्किल से इसे नहीं समझ सकता। तो आन्या ये चीज अपनी पावर से समझ लेती है और वो शौक हो जाती है। तो लॉयड आन्या से कहता है मुझे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जाना है और वो वहां से चला जाता है। तो आन्या योर के पास जाती है और योर से कहती है मैं जो आपसे कहूंगी वो आप लिखेंगी। फिर हम देखते हैं कि योर आन्या के लिए बहुत सारी सीक्रेट कोड बना देती है। फिर आन्या बॉन्ड से कहती ये टॉप सीक्रेट मिशन है, ऐसे किसी को मत बताना और उसके मुंह में एक कागज दे देती है। फिर आन्या एक पोस्टमैन के बैग में सीक्रेट कोड पेपर डालने लगती है। तो वो पोस्टमैन उससे कहता है ये तो मेल बॉक्स में डालो। तो आन्या शॉक हो जाती है और कहती है इसने कोड रिजेक्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कुछ लेडीज आपस में बातें कर रही होती हैं। तो आन्या आती है और उनके बैग में कोड पेपर डाल के चली जाती है। तो आन्या छिप के उन लेडीज को देखने लगती है। तो पीछे से फ्रैंकी आता है और आन्या से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो लॉयड के बारे में पूछता है। तो आन्या सिर हिला देती है। तो फ्रैंकी कहता है लॉयड घर पे नहीं है मैं बाद में आऊंगा। तो आन्या उसकी पॉकेट में एक लेटर डाल देती है। तो फ्रैंकी उस लेटर को निकाल लेता है और वो कहता है ये लॉयड का मैसेज होगा। तो आन्या कहती है टॉप सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं अगले दिन आन्या स्कूल आई होती है और वो एक लेटर वेगी के हाथ में थमा देती है और वहां से भाग जाती है टॉप सीक्रेट कह के। फिर आन्या डेमियन को एक लेटर देती है और आन्या डेमियन से कहती ये सीक्रेट कोड है, इसे क्रैक करने का ट्राई करो। तो डेमियन कहता है इसे खुद क्रैक कर लो और आन्या वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि आन्या रात को अलार्म लगा के सो जाती है। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी उस लेटर को खोलता है और फ्रैंकी कहता है इसमें कोई कोड है और वो कहता है ये किसी वुमन की लिखी हुई हैंड राइटिंग है। तो फ्रैंकी कहता है ये तो लव लेटर है और फ्रैंकी सोचने लगता है कि आन्या को किसी लड़की ने ये लव लेटर दिया होगा और मुझे देने के लिए कहा होगा और उसने कहा होगा कि ये किसी को ही मत बताना, ये टॉप सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंकी अगले दिन सुबह के 8 बजे एक ब्रिज पे खड़ा होता है और फ्रैंकी कहता है कि वो इतना एक्साइटेड था कि वो रात में सो भी नहीं पाया। और फ्रैंकी कहता है मैंने लव का कोड क्रैक किया तो अब आके मुझे देखो। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि आन्या का अलार्म बजता है लेकिन आन्या नहीं उठती और वो टॉप सीक्रेट कह के सो रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक लिए बाय बाय।